हेलो दोस्तों, आप सभी को एग्ज़ाम टेस्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ गए हैं साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू और उसका फैक्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र मिशन वन किस स्थान से लॉन्च किया गया था? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकोटा से। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत का पहला चंद्र मिशन अभियान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसे इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान को मंजूरी दी। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। अब इसका फैक्ट जान लेते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व भी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूध का घनत्व। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर इसे वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध, ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी भौतिक शास्त्री, ऑप्शन सी रसायन शास्त्री, ऑप्शन डी जीव विज्ञानी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मन स्विस भौतिक शास्त्री व गणितज्ञ थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1933 ईस्वी में नाजियों ने आइंस्टाइन को जर्मनी से निष्कासित कर दिया था। तब उन्होंने अमेरिका में शरण ली। कहाँ ली शरण? अमेरिका में। प्रकाश विद्युत प्रभाव जब एक निश्चित आवृत्ति तरंग किसी मेटालिक सतह पर आपतित होती है तो मेटालिक सतह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया। रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया। रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ ने किया। स्कूटर का आविष्कार श्री ब्रॉडशॉ ने किया। 5 नंबर क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट द्वारा।
5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट द्वारा। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डेमलर ने किया। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? जी डेमलर ने। 6 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गसवाल में। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गसवाल में। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। खड़गसवाल में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। कहाँ है? खड़गसवाल में। खड़गसवाल में एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। एनडीए का मुख्यालय भी है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसमुद्रम से 1902 में शुरू किया गया था। यह कावेरी नदी पर है। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पनबिजली विद्युत संयंत्र है। 7 नंबर क्वेश्चन, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पाउंड एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम होता है। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान होता है। 1 औंस बराबर 28.5 ग्राम होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य इसकी इकाई है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्ति का। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्ति। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का पावर 7 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ज्ञाता थे। धन्वंतरी गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में देते हैं। किस क्षेत्र में देते हैं? भारत सरकार धन्वंतरी पुरस्कार भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में देते हैं। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का पुस्तक लिखी। ब्रह्मगुप्त का रचना ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन,
प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविमीटर। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ग्रेविमीटर संयंत्र से तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। किसे? हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। किसे? रेन गेज से। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। किसे? गायरोस्कोप से। 15 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का अध्ययन से। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों के अध्ययन से। अब इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। किससे? आंकड़ों के अध्ययन से। सांख्यिकी में गणितीय आंकड़ों को क्रमबद्ध रखा जाता है, जिसे सरल रूप में समझने और आंकलन करने में सहायता मिलता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं को मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। किसे अध्ययन किया जाता है? मनोवृत्ति का। ट्रॉफोलॉजी में पोषक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसे? पोषक विज्ञान का। एंटोजेमी में जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रम इकाई है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग-दैर्घ्य की। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग-दैर्घ्य की। 17 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति को नापा जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन पूर्ण करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर मिला। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे अपेक्षिका का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टाइन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा E बराबर mc² होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।